स्वागत है। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प लेख के कुछ अंशों पर बात करेंगे। इसका शीर्षक है मोदी, विपक्ष और भारत का भविष्य। जी। इसमें लेखक ने प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के तरीके, विपक्ष की जो रणनीतियां हैं और भारतीय राजनीति पर कुछ बाहरी असर के जो दावे हैं उन पर अपनी राय रखी है। हाँ, काफी विवादास्पद मुद्दे भी उठाए हैं इसमें। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों में जो विचार और तर्क दिए गए हैं उनको जरा समझें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। शुरू करते हैं। तो पहला बिंदु जो स्रोत उठाता है वो राहुल गांधी और विपक्ष की रणनीति को लेकर है। स्रोत का कहना है कि उनकी कोशिश सड़कों पर उतरकर क्रांति लाने की थी, जैसे सीएए या किसान आंदोलन। हाँ, स्रोत यही कहता है कि ये कोशिशें हुई जैसे सीएए के समय या किसान आंदोलन के दौरान लोगों को सड़कों पर लाने की, पर स्रोत का विश्लेषण है कि ये कामयाब नहीं हो पाई। क्यों कामयाब नहीं हुई? स्रोत क्या कारण बताता है? स्रोत के मुताबिक या तो जनता का उतना समर्थन नहीं मिला या फिर वो आंदोलन अपनी दिशा खो बैठे। और यहीं पर स्रोत पीएम मोदी की रणनीति की बात करता है। अच्छा। वो क्या है कि वो अक्सर सीधे जवाब नहीं देते, प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। स्रोत का कहना है कि उनकी ये जो चुप्पी है या संयम है, इससे आंदोलन करने वाले या तो खुद ही कोई गलती कर बैठते हैं, हिंसक हो जाते हैं, या फिर धीरे धीरे जनता की नजर में अप्रासंगिक हो जाते हैं। एक तरह से ये प्रतिक्रिया न देना भी एक रणनीति है स्रोत के अनुसार। ये दिलचस्प है। और स्रोत प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ एक राजनेता की तरह नहीं देखता है ना, कुछ अलग नजरिए की बात करता है। सही कहा। स्रोत का कहना है कि उन्हें सिर्फ पसंद या नापसंद करने से ज्यादा समझने की जरूरत है, और इसमें उनके जो दर्शकों के अनुभव है, सामाजिक, सांगठनिक, प्रशासनिक, उसका जिक्र है। और ये भी कि ये सब बिना किसी पारिवारिक विरासत या जातिगत समीकरण के हुआ। बिल्कुल, स्रोत इसी पर जोर देता है। और ये भी कि उनमें धैर्य बहुत है और वो विरोध को भी एक तरह से अपनी ताकत बना लेते हैं, उसे किसी निर्माण कार्य में लगा देते हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। अच्छा, तो ये एक पहलू हुआ। दूसरी तरफ स्रोत विपक्ष पर, खासकर राहुल गांधी पर एक और आरोप लगाता है। वो क्या है? हाँ, वो ये कि जब लगता है कि चुनावी जीत मुश्किल है तो फिर पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दो। ईवीएम में गड़बड़ी, वोटर फ्रॉड के आरोप, ये सब। जी बिल्कुल। स्रोत इसे वोटर फ्रॉड का मुद्दा कहता है, और स्रोत का दावा है कि विपक्ष के कुछ लोग जानबूझकर ईवीएम वगैरह को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, खासकर हार की स्थिति में। लेकिन स्रोत इन आरोपों को मानता है या खारिज करता है? नहीं, स्रोत इन वोटर फ्रॉड के दावों को बिल्कुल झूठा बताता है, सिरे से खारिज करता है। बल्कि स्रोत तो ये भी कहता है कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो खुद भी अंदर से जानते हैं कि ये सच नहीं है। ये काफी तीखी टिप्पणी है। और इसी वोटर फ्रॉड वाले मुद्दे से जोड़कर स्रोत एक बड़ा दावा करता है, कुछ क्रोनोलॉजी या घटनाक्रम की बात करता है। ये थोड़ा जटिल लग रहा है। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। जैसा स्रोत बताता है, वो एक पैटर्न की बात करता है। दावा है कि जैसे अमेरिका ने कथित तौर पर पाकिस्तान में 2022 में और बांग्लादेश में 2024 में अच्छा क्या किया, वहां वोटर फ्रॉड का मुद्दा उठाकर या उसे हवा देकर सरकारें बदलने में भूमिका निभाई, वैसा ही कुछ अब भारत में करने की कोशिश हो रही है। ये स्रोत का दावा है। भारत में किसके जरिए? स्रोत का आरोप है कि ये भारत के विपक्ष के कुछ हिस्सों के जरिए किया जा रहा है, जिन्हें स्रोत सीधे सीधे अमेरिकी एजेंट कह रहा है। अमेरिकी एजेंट? ये तो बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, और लक्ष्य स्रोत के अनुसार रिजीम चेंज है, यानी सरकार बदलना। एक मजबूत राष्ट्रवादी मानी जाने वाली सरकार को हटाकर एक कमजोर सरकार लाना जो बाहरी ताकतों के इशारों पर चले। लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि ये पूरी तरह से स्रोत का अपना विश्लेषण और दावा है। हम बस बता रहे हैं कि स्रोत क्या कह रहा है। समझ गया। तो स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ पार्टियों की आपसी लड़ाई नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा मामला है। बिल्कुल। स्रोत से भारत की पहचान, उसकी अस्मिता, उसकी संप्रभुता की लड़ाई के तौर पर देखता है। वो कहता है कि ये बाहरी दबाव और उनके कथित एजेंटों के खिलाफ लड़ाई है, ताकि भारत आजाद रह सके, किसी का गुलाम ना बने, जैसा स्रोत कहता है। हाँ बिल्कुल, वही शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो लड़ाई का कैनवस बहुत बड़ा कर देता है स्रोत। तो अगर हम संक्षेप में देखें, मुख्य बातें क्या निकलती हैं इन अंशों से? पहला, स्रोत पीएम मोदी के धैर्य और उनकी रणनीतिक चुप्पी को एक बड़ी ताकत मानता है। जी। दूसरा, विपक्ष पर खासकर चुनावी प्रक्रिया को लेकर व्यवस्था को बदनाम करने का आरोप लगाता है। हाँ, और उन आरोपों को झूठा भी बताता है। और तीसरा, सबसे अहम,
एक कथित विदेशी साजिश, एक रिजीम चेंज एजेंडे की बात करता है जिसका निशाना भारत है। और ये सब स्रोत के अपने दावे हैं। बिल्कुल सही। और आखिर में स्रोत भविष्य के लिए एक तरह की भविष्यवाणी करता है, या शायद एक चेतावनी देता है। वो क्या? स्रोत कहता है कि आने वाले दिनों में भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा आंदोलन? किस तरह का? स्रोत ये साफ नहीं करता, लेकिन इशारा करता है कि इस पूरे संदर्भ में, मतलब रिजीम चेंज की कथित कोशिशों और राष्ट्रीय अस्मिता की लड़ाई के बीच, ये आंदोलन महत्वपूर्ण होगा। अब ये सोचने वाली बात है कि इस संभावित आंदोलन का रूप क्या होगा, कौन इसके पीछे होगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है। एक सवाल जो स्रोत हमारे लिए छोड़ जाता है।